इसके ऊपर भी आप अगर देखेंगे तो मार्किंग की जाती है। मार्किंग कैसे होती है, एक तरफ लिखा होता है सेंटीमीटर और एक तरफ में लिखा होता है इंच। जैसे नॉर्मल स्केल होता है वैसे ही चलता है। ये देखो, ये देखो, एक देख रहे हो आप, ये 17, ये 18 और ये 19 ऐसे लिखा हुआ है ये। ये देखो, इसमें आप देख रहे हो ये इस तरफ इंच आ रहा है और इसलिए यहाँ पे फीट भी लिखा हुआ है। देखो 25 फीट लिखा हुआ है। ये 25 फीट की टेप होगी इसलिए 25 फीट लिखा हुआ है। और इस तरफ में सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है ना। ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं ना एक में, तो आप देखो लगभग 2.5 दिखाई दे रहा है। ये टेप ऐसी है। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो आपने लंबाई के हिसाब से, मतलब फीट में करनी है, सेंटीमीटर में करनी है, जैसे भी आपने करनी है आप उसको मेजरमेंट वैसे कर सकते हैं। आजकल तो वैसे जो है ना, आजकल वो आ गई हैं, डिजिटल आ गई हैं, तो वो लेजर वाली होती है। उसमें क्या होता है, ये आप एक पॉइंट पे दीवार पर रखो और टॉर्च की तरह उसका बटन ऑन करो तो उसकी लेजर बीम वहां तक जाती है और वो उसका मेजरमेंट डिस्टेंस आपको बता देती है। तो ये बहुत आसान हो गया ना। क्यों, हम लंबाई चौड़ाई जो कर लें, मान लो किसी जगह की हाइट है 50 फुट की, हम 50 फुट की हाइट को कैसे मेजर करेंगे, पॉसिबल नहीं है। आप उसको लगाओगे तो वो तो मेजर कर लेगा। वर्टिकल हाइट को लेना मुश्किल है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आसान है लेकिन वर्टिकल को लेना मुश्किल है। तो आजकल, और अब मेरे को लगता है आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएंगी। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है ना, तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मगर बेस ये होता है, आपको अपनी जानकारी के लिए ये नॉलेज होना ज़रूरी है। ये बेस तो यही है। अगर मैं डिजिटल के बारे में बताता हूँ, आपको क्या बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि बटन ऑन करो और मेजरमेंट आ जाती है। तो फिर इतनी सारी थ्योरी नहीं समझी ना हमने, लेकिन ये सब थ्योरी समझ ली, इसके बाद आप कुछ भी कर लोगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ये होती है, ठीक है। तो इसमें आप जो मेजरमेंट करते हैं ना, इसके आगे आप देख रहे हो एक छोटा सा आगे से ना बेंड है, देख रहे हो, यहाँ पे भी बेंड है, यहाँ पे भी बेंड है और यहाँ पे भी बेंड है। छोटा सा बेंड देख रहे हैं आप, लगा हुआ है। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको ना अटका लेते हैं। मान लो मुझे इस टेबल की मेजरमेंट करनी है और मैं अकेला ही कर रहा हूँ इस काम को, दो नहीं हम, तो इधर से आप फंसा दोगे इसको, हुक अटक जाएगा ना। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसकी लंबाई कर लेंगे तो इसके साथ हम इसको हुक को फंसा देंगे, हम इसको अटका के कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके है, इस तरीके से। अच्छा, तो अब आपने करना क्या है, अब आपको मैं एक होमवर्क दूंगा। होमवर्क आपका ये है कि आप अपने घर के कोई भी रूम को की मेजरमेंट करोगे। ठीक है, आप अपने घर में किसी भी रूम की मेजरमेंट करोगे और उसके अंदर में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स की भी। फॉर एग्जांपल आपका रूम है ये, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। इसमें यहाँ पे दरवाजा है, ठीक है जी, यहाँ पे भी दरवाजा है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे आपका बेड लगा है, यहाँ पे मान लो आपका स्टडी टेबल लगा है, यहाँ पे आपकी चेयर लगी है, यहाँ साइड टेबल लगी है, यहाँ पे अलमारी रखी है, ठीक, यहाँ पे मान लो हमारा ड्रेसिंग टेबल रखा है। ऑलराइट, आपने क्या करना है, मेजरिंग टेप नहीं है तो मार्केट से ले लेना, हार्डवेयर की शॉप में मिल जाता है। ठीक है, ऐसे वाला लेना जिसमें 20-25 फुट तक तो आराम से कवर हो जाए। अगर हम 10 मीटर का लेंगे, 1 मीटर के अंदर 3.25 फुट होती है, तो 10 मीटर वाले के अंदर 35 फुट कवर हो गया ना, 10 मीटर वाला ले लेना। ठीक है ना, बड़े से तो हम छोटी मेजरमेंट कर सकते हैं पर छोटी से बड़ी नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये हम ले लेंगे। फिर इसमें क्या करना है, आपने मेजरमेंट करनी है। जैसे सबसे पहले इस पूरे कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ये और ये, ठीक है। आप कोई भी यूनिट फॉलो कर सकते हो, फीट इंच ले लो या सेंटीमीटर, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप ले सकते हो। फिर इसके बाद में आप इस बेड का साइज लोगे, मान लो ये इतने सेंटीमीटर बाय इतने सेंटीमीटर का हो गया लंबाई चौड़ाई। फिर इसकी पोजीशन आप क्लियर करोगे कि ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, मतलब मेरे को पोजीशन भी मार्किंग चाहिए कि यहाँ से इतनी दूरी पे है और इस दीवार से इतनी दूरी पे है। तो हमने इसका एक्स भी बता दिया और हमने इसका वाई भी बता दिया, पोजीशन क्लियर होगी इसकी। फिर इसके बाद में अगर यहाँ दरवाजा है तो यहाँ से कितनी
इंच के बाद दरवाजा, मान लो 6 इंच के बाद दरवाजा है, कितने का दरवाजा है, मान लो कि 3 फुट का दरवाजा है। फिर उसके बाद में कितने के बाद में हमारी विंडो है, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारी 2 फुट के बाद विंडो है। कितने फुट की विंडो है, मान लो 4 फुट की विंडो है। तो इसका ब्रेकअप आ जाएगा, तो जो हमने पूरा बनाया था उसका ब्रेकअप भी आ जाएगा, है ना। इन सबको जोड़ेंगे तो यही आएगा ना टोटल। एक बात तो सर पूरे रूम की, और फिर जो जितनी दूरी पे सामान रखा हुआ है उसकी, बेड वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह। बेसिकली क्या है ना कि मेरे को पोजीशन भी पता होनी चाहिए। जैसे आप ड्राइंग बना के ऐसे बना के रख दोगे तो मुझे ये तो नहीं पता ना कि टेबल कहाँ रखी हुई है। टेबल, हाँ, और मतलब जितने भी सामान रखे हैं उनका भी दूरी बतानी। हाँ, मतलब कि तभी आप प्रॉपर मेजरमेंट कर पाओगे ना। कमरे को तो करना कौन सी मुश्किल बात है, ऐसे लगाया और ऐसे लगाया, हो गया कमरा, है ना। बट बात जो है ना वो ये है कि हम यहाँ से इसकी दूरी जाने, फिर इसका साइज आ गया, फिर यहाँ से, तो इस तरह से हर एक चीज की एक्यूरेट पोजीशनिंग आप करेंगे, है ना। जब आप ये करेंगे तो आपको समझ आएगा कि, क्योंकि मैं बाद में आपसे इसकी ड्राइंग भी बनवाऊंगा। तो कल जब आप पहले, मतलब जो परसों आप इसकी जब रफ ड्राइंग बना के लाओगे तो वो हम देखेंगे, उसमें अगर कोई कमी होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि और मेजरमेंट भी क्या करनी है। लेकिन पहले हम इसकी रफ ड्राइंग बनाएंगे, इसके बाद मैं आपसे ऑटोकैड में इसकी ड्राइंग बनवाऊंगा, क्योंकि ये काम आपको करना पड़ेगा। जब आप कहीं पे जॉब करोगे ना तो आपके पास ऐसी ड्राइंग्स भी आएंगी जो इनकी मेजरमेंट होगी और आपको ड्राइंग बनानी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको साइड पे भेजा जाए कि आप मेजरमेंट करो, तो आपको मेजरमेंट करनी और ड्राइंग बनानी दोनों आनी चाहिए। हम इन दोनों चीजों से कोरिलेट तब कर पाएंगे, हम इन दोनों से तो कोरिलेट कर पाएंगे जबकि आपने दोनों चीजें खुद करी हो। नहीं तो क्या होता है, मान लो हम हैं डिजाइनर, हम सिर्फ ड्राइंग बनाते हैं, साइड वाला मेजरमेंट करके ले आया, हम उसमें 100 कमी निकाल देंगे, इसने ये भी नहीं दी डायमेंशन, वो भी नहीं दी, ये भी नहीं बनाया, वो भी नहीं किया, जी इसने बेकार काम किया है ना। और ऑन दी अदर साइड जब आप साइड पे जाके मेजरमेंट करते हो तो अगर आप उस ड्राइंग को खुद बना रहे हो तो आपका दिमाग इस हिसाब से काम करता है कि ये तो मैंने ली नहीं, ये भी ले लूँ। साइड पे जाके आपको खुद जो है ना, आप हर एक चीज को, किसी चीज को मिस नहीं करोगे। समझे मेरी बात को। जब हम एक काम या अकेला कर रहे होते ना एक तरफा, तो दूसरे के ऊपर हम कई सारी ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि इसने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, वो भी नहीं किया। पर आपको ये चीजें खुद तब पता लगती है जब आप साइड पे जाते हो। अगर आप डिजाइनर हो तो आपके दिमाग में ये बात होगी कि उसने पिछली बार ये सब चीजें मिस की थी, मेरे को नहीं करनी, फिर आप वो सारी चीज मेजरमेंट करके लाओगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि मेजरिंग टेप लेना है 10 मीटर वाला, उससे जाके उसके बाद आपने घर में किसी भी रूम को लेके मेजरमेंट करनी है। इसके अंदर में जो अलग अलग हमारे पास वो भी कंपोनेंट्स हैं, इन सब कंपोनेंट्स की मेजरमेंट्स होनी चाहिए प्रॉपर, और इसके बाद में इसकी पोजीशनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। ये आप करके लाओगे अगली बार, फिर मैं आपको क्या